सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1। ठीक है, उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं। एक बुक मेरे पास ये क्लास 10 की, ये भी एनसीईआरटी है, और एक एनसीईआरटी है ये वाली मेरे पास। ये दोनों एनसीईआरटी क्लास 10 की ही है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, देखो ये कितनी मोटी है और ये कितनी पतली है ना। तो ये जो बुक है ना, ये पतली वाली, ये आपका रिड्यूस सिलेबस के बाद बनाई गई है, और ये जो बुक है ये रिड्यूस सिलेबस जो है ना वो भी इसी में इंक्लूड है। मतलब कि जितना भी सिलेबस हट चुका है, जो भी पार्ट आ नहीं रहा है ना, वो पार्ट हटा के इसमें दे दिया गया है। और इसमें दोनों चीज़ है, मतलब जो कि आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा वो भी। ठीक है, अगर आपके पास ये बुक है तो बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि हमने कुछ टिक लगा रखे हैं, इसमें हमने बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। ठीक है, अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए ना, मतलब कि आपको देखना है कि इस बुक से कौन से चैप्टर हटा दिए गए, कौन से एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो आप पिछली इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई ना उसको जाके ज़रूर देखना। ठीक है, उसमें आपको डीपली एक एक चीज़ बताई गई। तो इस वीडियो में हम लोग रिड्यूस सिलेबस से, मतलब नई वाली जो बुक है ना, इस बुक से हम लोग करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, बस यहाँ पर चैप्टर का एक्सरसाइज का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। अब इसकी जो पहला जो चैप्टर है ना वो है रियल नंबर, और रियल नंबर की जो पहली एक्सरसाइज है वो है 1.1 है। ठीक है, अगर आप पुरानी वाली बुक में देखोगे ना तो यही एक्सरसाइज आपको दिखेगी 1.2 करके, और इसमें और उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक्सरसाइज का नेम अलग है। जैसे 1.1 ये है, वहाँ पर 1.2 है, बस इतना ही डिफरेंस है। और बाकी के जितने भी क्वेश्चन अंदर है ना बिल्कुल सेम वही होंगे, जो इसमें है वही उसमें है। ठीक है, इतनी बात तो हो गई। अब चलो शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन को करना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। देखो यहाँ पर हमें कुछ नंबर दे दिए गए, जैसे पहला नंबर है 140, दूसरा है 156, और ऐसे सारे हमें नंबर दिए गए। कहा गया इन नंबर को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। बहुत सिंपल है, करना क्या है, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने, फैक्टर निकालना आता है ना, बस वही काम करना है। अब कैसे निकालेंगे उसको देखो। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पहला नंबर है वो है हमारे पास 140, इसके हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ लिखा 140 और देखा कि ये 140 है ना, ये सबसे पहले किस नंबर से जा सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है ना, तो इसको हम लोग 2 से करेंगे। 2 7 40 हो गया, यहाँ पर 70 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास 35 से। अब 35 2 से तो जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, नहीं 5 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा बट 5 से चला जाएगा। 5 7 जा होता है 35। अब 7 आ गया, 7 1 जा यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर जब 140 को हम लोगों ने 140 के जब हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले तो हमें मिला 2 × 2 × 5 × 7, ये हमको मिला। ठीक है, अब देखो यही तो फैक्टर है, और यहाँ पर क्या लिखा था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसके फैक्टर का मल्टीप्लाई कुछ इस फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना होता है। समझ में आ गया क्या कहा था क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, जो ये नंबर है ना, इन नंबर के प्राइम फैक्टर को हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हो गया 2 × 2 × 5 पावर × 7। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर 2 2 हैं तो 2 की पावर 2 कर दो, और यहाँ कर दो × 5 × कर दो यहाँ पर 7। गॉट इट, समझ में आ गया है ना, सिंपल। यहाँ पर बस ऐसे ही हमें यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसके करने हैं, जितने भी पार्ट दिए गए सारे। तो अब यहाँ पर आ जाओ 156 में। अब ये 156 है ना, अब ये किससे जाएगा बताओ, 156 हमारा चला जाएगा भैया 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं, लिखा हमने 156। सबसे पहले हमें देखना है ये किससे जा सकता है, सबसे छोटा नंबर हमें सबसे पहले लेना हमेशा। तो यहाँ पर 2 लिया तो 2 7 जा हो जाएगा 14, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, यहाँ पर आ गया 39। 39 तो 3 से जा सकता है बिल्कुल, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 तो 13 से जाएगा, यहाँ पर आ गया 1। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 156 इसके जो फैक्टर हमें मिले वो 2 है, × 2 × 3 × 13 हो गया। ठीक है, अगर आप इतना ही लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 है तो यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, × यहाँ पर हमने कर दिया 13। बस आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास तीसरा वाला, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर है 3825 दिया हुआ है। ठीक है, 3825। ओके, लिख लेते हैं 3825 है। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको फिर से वैसे ही करो, यहाँ लिख देते हैं 3825, 3 8 यहाँ पर 2 5,
ये हो गया। तो यहाँ पर आ सकता है हमारे पास 3 है और 8 2 5 है, तो 3 से अगर हम लोग इसको करते हैं तो 3 1 जा 3 चला जाएगा, 3 2 जा 6 22 होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12 होगा, 3 2 जा 6 होगा, 3 5 जा 15 हो गया। अब हमारे पास ये 3 से नहीं जा सकता, तो ये 5 से जाएगा, फिर 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 टाइम चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। क्लियर हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर है 3 8 3 8, यहाँ कर दिया हमने 2 5 इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर हो गया 3 इंटू कर दिया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 कर दिया, ये है हमारे पास, ठीक है। अब 3 इंटू 3 मतलब क्या हो गया, मतलब देखो इसको आप ऐसे लिखो फिर से, या फिर 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 11 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बस, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के फोर्थ वाले में। तो यहाँ पर जो फोर्थ है ओके, इसमें दिया गया हमारे पास 5005 दे दिया गया, तो यहाँ लिख देते हैं 5005। अब देखो 5005 ये किससे जा सकता है, देखो हमें तो लग रहा है 5 से जाएगा, और कोई नंबर है क्या किसी और से चला जाए, नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5 करेंगे, 00 5 1 जा 5 हो जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 3। अब ये किससे चला जाएगा, 11 से, 11 से करेंगे तो यहाँ पर 13 और ये हो जाएगा हमारे पास 13, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व क्या करना, आप सिंपल से ऐसे लिख देना है यहाँ पर 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया, ठीक है। हमें बस ये करना है। अब देखो 4 हो गया हमारे पास। अब आते हैं इसी के फिफ्थ वाले में। तो यहाँ पर फिफ्थ है ना, इसमें लिखा है 7 4, यहाँ पर 7 4 2, ये हो गया 9। अब इसको करो, कैसे करोगे, यहाँ लिख दिया हमने 7, ये हो गया 4 ओके 2 9। अब देखो लास्ट में क्या है, 9 है, तो हमेशा इसी से समझ जाना कि जो लास्ट में ना वो किससे डिविजिबल है। देखो 9 है, हो सकता है ये 3 से भी जा सकता है ना, हो सकता है ना जाए 3 से, ये भी तो हो सकता है। तो चलो करके देखो, अगर हम इसे 3 से करते हैं तो ये जाएगा, 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 7 जा 14 29, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट जाएगा किससे, 17 से। 17 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 437 ओके, और फिर ये चला जाएगा हमारे पास 19 से जाएगा, 19 से करेंगे तो ये 23 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 23 और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7429 इक्वल्स टू हमने कर दिया 17 इंटू 19 इंटू 23। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा पूरा सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड में। वेल यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको करेंगे, मगर इसको देखने से पहले आपको ये बताएं कि यहाँ पर जो प्रिंट है ना इस बुक की वो हल्की है, जिस वजह से आपको थोड़ा सा इसमें हल्कापन दिख रहा होगा, है ना, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। कोशिश करेंगे एडिटिंग में हो जाएगा तो ठीक है, वरना ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन 2 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो इंटीजर्स के पेयर है ना, इनके पेयर से एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। जब एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा ना, उसके बाद हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब ये जो नंबर है ना, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बात समझ में आएगी। अभी हल्की आई होगी, अब करेंगे तो पूरी तरीके से आएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग इन दोनों नंबर से एलसीएम निकालेंगे, फिर निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 26, तो इसके पहले तो फैक्टर करो। तो 26 का फैक्टर 2 से जाएगा 13 टाइम, और यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर हो जाएगा 1। क्लियर है। अब 91 के हम लोग करेंगे तो 91 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से चला जाएगा ओके। 13 7 जा होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। ठीक है। तो 26 का जब हमने किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 2 मिला और यहाँ पर मिल गया 13 मिल गया। क्लियर है। और जब हमने 91 के फैक्टर किए तो हमको मिला हुआ है यहाँ पर 7 मिला और यहाँ पर हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एचसीएफ और हमको चाहिए एलसीएम, है ना। क्या एचसीएफ और एलसीएम, तो ध्यान समझना एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, इनमें से देखो क्या कॉमन दिख रहा है, जो कॉमन आपको दिखेगा वही हो जाएगा एचसीएफ। इन दोनों में क्या दिखा आपको 13, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये हो गया हमारे पास 13 एचसीएफ। ठीक है। 13 में पावर ना लिख देना ना, या फिर 13 × 13 मत लिखना, सिर्फ एक कॉमन हो रहा है
एक पेयर बन रहा है तो यहाँ पर ऐसे 13। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी 13 होता है ना, तो फिर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मगर इस केस में नहीं लिखेंगे क्योंकि एक है, ठीक है, पेयर बना के लिखते हैं। तो यहाँ पर HCF हो गया हमारे पास 13। अब हम लोग निकालेंगे LCM, तो यहाँ पर LCM कर दिया। तो LCM कैसे निकालते हैं, इसमें पेयर क्या दिख रहा है, 13 का दिख रहा है, उसको लिखो, और क्या नंबर बच रहे हैं, 2 बच रहा और 7 बच रहा, इसको भी लिख दो, बस ये हो गया हमारे पास LCM। समझ में आ गया। तो ये हो गया LCM और ये हो गया हमारे पास HCF हो गया, ठीक है। अब LCM का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 करके देखना, 182 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 182। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो कि जो LCM है, LCM लिख देते हैं, इनटू जो HCF है, HCF, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है किससे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर से बराबर है, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास नंबर है ना, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से बराबर, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, गॉट इट। तो हमारे पास जो LCM है वो कितना है, 182 है, और हमारे पास HCF है यहाँ पर 13, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब जो दो नंबर दिए गए 26 और 91, इनका मल्टीप्लाई। बस अब हमें यही करना है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई करके देख लो। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप मल्टीप्लाई खुद से करना, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी होने लगेगी। यहाँ पर 2366 आ जाएगा, यहाँ पर 26 इंटू 91 करेंगे ना तो भी यही आएगा 2366, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का सोल्यूशन। इसी तरीके से इसके सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, उसको देखो। दूसरे क्वेश्चन जो हमें इंटीजर दिए गए वो 510 है, और यहाँ पर है हमारे पास एंड कर दिया, ये है 92। ये दो हमें इंटीजर दिए गए हैं। अब देखो 510 है ना, इसको ध्यान से देखो, इसके तो पहले फैक्टर निकालो। यहाँ लिखा 510। अब देखो 510 किससे जा सकता है भाई, देखो 2 से जाएगा ना, बिल्कुल, तो फिर 2 से करो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पर 2 5 ज़ा 10। अब तो ये 5 से जाएगा, सिर्फ 5 से करेंगे, ओके 5 से जाएगा, हाँ जाएगा, मगर 3 से भी तो जा सकता है ना, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, हाँ बिल्कुल। अब ये 5 से जा सकता है, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, ये हो गया हमारे पास 17, ये हो गया हमारे पास 1, ठीक है। अब 92 के हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो ये किससे जाएगा 92, ओके 2 से जा सकता है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर यहाँ पर 23 किससे जाएगा, 23 से जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, गॉट इट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले तो LCM निकालना है, फिर तो हमें निकालना है HCF, ओके। तो एक सेकेंड इसे एडजस्ट कर लेते हैं, क्लियर है, ओके। अब 510 जब हमने इसको सॉल्व किया, मतलब इसके जब हमने फैक्टर निकाले तो हमें मिले 2, और फिर मिला हमें 3, फिर मिल गया हमें 5, फिर मिल गया हमें यहाँ पर 17, ये मिला। और फिर जब हमने 92 के फैक्टर निकाले तब हमें मिला 2, फिर 2 मिला हमें, और यहाँ मिल गया हमें 23 मिल गया। अब हमको चाहिए यहाँ पर HCF। HCF हमने बताया क्या होता है, HCF मतलब इन दोनों में से जो भी चीज़ कॉमन हो। तो इनमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर 2 के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, नथिंग। तो यहाँ पर सिर्फ लिख दिया 2, क्लियर है। अब बात करते हैं LCM की। अब देखो LCM में क्या होता है, जो कॉमन दिख रहा है उसको भी लिखना है, और जो कॉमन नहीं है ना उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, 5 है, 17 है, तो लिख दो यहाँ पर। यहाँ कर दिया हमने 3 कर दिया, 5 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया 17, और देखो यहाँ पर 2 है, 23 है, यहाँ कर दिया 2 इंटू कर दिया हमने 23 कर दिया, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास। अब क्या करो, कैलकुलेटर लेंगे हम और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 23,000 ओके 460 मिलेगा। देखो मल्टीप्लाई हम इसलिए इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम जाएगा फालतू का। मल्टीप्लाई आप कर लोगे इसलिए आप खुद से करना, ओके। तो यहाँ पर क्या मिला हमें 23,460 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद मिल गया। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई है ना, उसको भी करके दिखाना है। जो LCM है, जो हमारे पास LCM है और इस जो HCF है, इसका जो प्रोडक्ट है HCF, इसका जो प्रोडक्ट है वो बराबर है किसके, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 2 यहाँ कर दिया हमने नंबर,
क्लियर है। तो जो ये एलसीएम है वो कितना है हमारे पास, ये एलसीएम हमारे पास ओके 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 बहुत बड़ा आया है 2 3 ओके 460 इनटू हमने कर दिया यहाँ पर 2 क्लियर इक्वल्स टू यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब 510 और यहाँ पर हमने कर दिया है 92 ये कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भैया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4 46920 है ना। अब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 46920, मल्टीप्लाई करके खुद से देखना। तो यहाँ पर इसका सेकंड वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें जो इंटीजर दिए गए हैं वो दिए गए हैं 336 एंड 54 ये दे दिया गया है ठीक है, लिख देते हैं 336 और यहाँ पर हमें दिया गया 54 दे दिया गया ठीक है। अब 336 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर हो गया 3362 से जा सकता है बिल्कुल, 2 1 जा 2 2 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 ये हो गया ओके। कुछ गड़बड़ है क्या 3 जा ओके 2 8 जा 16 हो जाएगा यहाँ पर है ना। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 से करेंगे 4 और यहाँ पर 2 फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 1। अब ये 3 से जाएगा 3 7 जा 7 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। यहाँ कर दिया हमने 54। अब यहाँ पर करेंगे 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14। अब ये 3 से जाएगा 3 9 जा फिर ये 3 से 3 जा फिर ये 3 से ये 1 आ जाएगा ठीक है। तो जब हमने 336 को सॉल्व किया मतलब इसके जब हमने फैक्टर निकाले तो हमें मिला 2 2 2 2 मतलब 4 टाइम 2 मिला 1 2 यहाँ कर दिया 3 और यहाँ कर दिया 4 ठीक है। और फिर है यहाँ पर 3 इंटू 7 ये मिला। और जब हमने 54 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो हमें मिला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 टाइम 3 है ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भैया HCF है ना। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ कॉमन है। हमने देखा कि यहाँ पर ना 2 हमें दिख रहा है और फिर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ये 3 हमें कॉमन दिख रहा है और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो HCF होगा ना वो 2 इंटू 3 होगा मतलब कि हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या होगा भैया, जो चीज़ कॉमन है उसको तो लिखो ही और जो नंबर बच रहे हैं ना उसको भी यहीं पे लिख दो। तो यहाँ पर 2 टाइम 3 2 बच रहा है ना, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, ये हमने किया। फिर क्या बचा लास्ट में यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 कर दिया। फिर यहाँ पर 2 3 बच रहे हैं ना तो यहाँ पर कर दो 3 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 3 कर दिया, ये बचा हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 3 हो गया और ये हो गया हमारे पास 4 हो गया ठीक है, 7 है ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3024 ठीक है। ये है हमारे पास LCM है ओके। हमें LCM मिल गया, HCF मिल गया। देखो हम ना यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, आप खुद से मल्टीप्लाई करना ठीक है। बार बार आपसे बोल रहे हैं कि आप खुद से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर जो LCM मिला वो मिला हमें 3024 मिल गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई क्या करना है, LCM और यहाँ पर कर दिया हमने HCF कर दिया, इक्वल्स टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ओके ये क्या था, 2 नंबर था, 2 नंबर यहाँ पर हमने कर दिया 2 नंबर कर दिया ठीक है। अब LCM हमें क्या मिला है, यहाँ पर है हमारे पास 3024 और यहाँ पर HCF हमको मिला है 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट हमें मिला है कितना 336, ये 2 नंबर हैं और है हमारे पास 54। अब देखो 6 का करो, इसमें 6 4 जा 24 हो जाएगा तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 6 2 जा 12 14 यहाँ पर कर दो 14 और 6 3 जा 18 तो यहाँ पर कितना मिल गया 18144 ठीक है। अब इसका भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम चीज़ मिलेगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, बस सिंपल है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन, मतलब कि सेकंड वाले पार्ट का 3 का हमारा यहाँ पर सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले पार्ट में, ये भी इसी तरह बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है इस पे और हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है पता है भैया? वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, वही तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसी की हेल्प से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि हम लोग देखो अभी तक इस क्वेश्चन में किया ना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ध्यान से हमने क्या किया भैया, फैक्टर निकाले, ठीक है, और इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल दिया। वही काम करना है इसमें, बस और कुछ नहीं। अब कैसे करना है वो देखो। तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है। सबसे पहले 12 के हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखा 12 और फैक्टर निकालो भैया। तो 2 से जाएगा 2 6 फिर 2 से जाएगा, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1 आ गया। अब ये देखो यहाँ पर क्या है 15 है ना अगला नंबर, तो यहाँ पर 15 लिख दिया। ये किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 5 जो 15, यहाँ कर दिया 5 और यहाँ कर दिया 1। अब यहाँ पर अगला नंबर क्या है 21, यहाँ लिखा, और यहाँ पर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 7 जो 21 और यहाँ पर 7, ये हो गया 1। हमको चाहिए HCF, है ना, यहाँ लिख दिया HCF इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने कर दिया। देखो HCF कैसे निकाला जाता है उसके लिए ना हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले 12 लिखा, इसके फैक्टर इसके सामने लिखे 2 इंटू 2 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 3। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 15 इक्वल्स टू, यहाँ लिखा 3 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 5, यहाँ कर दिया हमने 21, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 7। ठीक है, हमें क्या चाहिए HCF। HCF वो होता है जो तीनों में हो। तीनों में क्या है भाई, 3 है 3 है 3 है, और कुछ तो है नहीं तीनों में। तीनों में होना चाहिए, तो भैया तीनों में हमें सिर्फ 3 दिख रहा है, तो बस यहाँ लिख देंगे 3 हमारा HCF है। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM क्या कहता है, LCM कहता है जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखो, और जो नंबर बच रहा है ना उसको भी लिख दो भाई साहब। तो क्या बचा 2 2 बचा, तो यहाँ लिखा 2 इंटू 2, और क्या बचा यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 लिखो, और क्या यहाँ पर बचा 7, यहाँ लिख दिया 7। अब इन सभी का कर दो मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर 420 आ जाएगा, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का हमारा आंसर। है ना कितना सिंपल, हमको बस यही करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना। चलो एलसीएम भी निकाल लिया हमने, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का निकालना है सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, और कुछ ना निकालना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यहाँ पर 17 है दिया हुआ है, ओके 17 है, 13 कर दिया, 17 है, 23 है, और यहाँ पर दे दिया गया है हमारे पास 29 है, ये लिख दिया हमने 17 23, फिर है हमारे पास 29 है। ठीक है, अब देखो 17 है ना, 17 का निकालो भैया फैक्टर। 17 के फैक्टर क्या होंगे, सिर्फ 17 होगा, क्योंकि 17 किसी और की टेबल में तो आता ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हो 17। अब 23 बताओ ये किसका फैक्टर है, किसी की टेबल में आता है 23, नहीं आता ना, तो यहाँ पर सिंपल से 23 ही लिख दो। अब ये बताओ 29 ये किसी के फैक्टर है, किसी की टेबल में आएगा 29, किसी से डिविजिबल है भाई साहब, नहीं ना, तो यहाँ पर सिर्फ 29 ही लिख दो, दैट्स इट। देखो कैसे हम बता रहे हैं, यहाँ लिखा 17, यहाँ लिखा 17 से जाएगा 1 आएगा, उठाया यहाँ पुट किया, ऐसे 23 करोगे तो 23 आएगा, 29 करोगे तो 29 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बात ये आती है कि हमें यहाँ पर ना कोई कॉमन नंबर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। अब कहोगे 1 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, देखो हमें एलसीएम भी चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे आता है, एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन हो। कॉमन हो ना, तो सिंपल से भैया कॉमन तो दिख नहीं रहा है, तो हमें यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा HCF इक्वल्स टू, अब देखो कॉमन क्या दिखा हमें 1 दिखा। अब देखो 1 का लग जाने से इसमें कुछ डिफरेंस मतलब कुछ भी चेंजमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं चेंज हो रहा। 17 इंटू 1 करोगे 17 ही रहेगा, बस इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें HCF मिल जा रहा है, वरना HCF हम लोग कहाँ ढूंढते हैं इसे, है ना, कहाँ जाते हैं ढूंढने से, इसलिए यहाँ पर कर दिया। तो HCF ये हो गया हमारे पास, और बच रहा है हमारे पास LCM। तो LCM के लिए क्या करो, सभी नंबर का मल्टीप्लाई, 17 इंटू 23 कर दो, इंटू 29 कर दो। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब तो वही रहेगा जो इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 11339 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप खुद से करो, गॉट इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। क्लियर। चलो अब हम लोग आते हैं किसमें, इसी के तीसरे वाले में। इसमें दिया गया है 8 9 25 दिया गया, लिख देते 1 2 3, यहाँ लिखा हमने 8, यहाँ कर दिया 9, यहाँ पर हमने कर दिया है 25, एंड कर दिया 25। ठीक है, अब
8 के फैक्टर निकालना है तो 8 करोगे 2 से जाएगा, 2 4 जा, 2 से करोगे 2 से, फिर 2 से करोगे 1 चला गया। 9 के निकालना है तो यहाँ पर 3 3 3 1 चला गया। 25 करना है, 5 5 जा 5 5 1 ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है ना, इसको ऐसे लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो। अब यहाँ पर 9 है ना, इसको ऐसे लिखो 3 इंटू 3 कर दो। यहाँ पर 25 है ना, इसको ऐसे लिखो 5 इंटू 5 कर दो। अब इसमें देखो कुछ भी कॉमन दिख रहा है, कहीं भी कोई भी नंबर जो तीनों में है, कुछ ऐसा है नहीं है ना। तो अब हम लोग HCF क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे HCF? तो भैया HCF को लिख दो सिर्फ 1, क्या कर दो 1 लिख दो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आपको ना दिखे तो यहाँ पर कर दो 1, जैसे कि यहाँ पर किया था ना वही काम। अब 1 1 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम। अब LCM की बात करेंगे तो LCM कैसे आएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 ये लिख दो, 3 इंटू 3 ये लिख दो, और यहाँ पर लिख दो 5 इंटू 5 5 इंटू 5। अब जब इन सभी का हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा पता है, 1800, मतलब 1800 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा HCF, ये हो गया हमारा LCM, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो भैया कमेंट करो और फ्री जाना है ना, कमेंट और लाइक ज़रूर हमें चाहिए इसमें। तो इस वीडियो का लाइक एम रखेंगे 50 लाइक, सिर्फ 50 लाइक है, कर देना, बहुत कम है, कर दोगे हमें पता है। और बाकी के जो क्वेश्चन 4 5 6 7 है ना, इन सभी क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।